बच्चों इस पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्ट क्वेश्चन 9.7। इंटेस्ट क्वेश्चन 9.7 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमसे बोला है 9.7 वाला क्वेश्चन कि FeH2O का होल 6 FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव इज strongly paramagnetic and FeCN का होल 6 3 नेगेटिव इज weakly paramagnetic। तो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है और ये बोल रहा है नेक्स्ट वाले में वीकली पैरामैग्नेटिक। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा आने वाले हैं, और वीकली पैरामैग्नेटिक का मतलब है पैरामैग्नेटिक का मतलब है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम आने वाले हैं। इनको मैं देखता हूं कि भाई किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और क्यों ये स्ट्रांगली और क्यों ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। तो FeH2O का होल 6 यहां पर है 3 पॉजिटिव, ये है हमारे पास FeCN का होल 6 और ये है 3 नेगेटिव। CN जो है यहां पर ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और H2O है वीक फील्ड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। वीक फील्ड लिगेंड यदि होता है तो वो बाहर वाले d ऑर्बिटल का यूज करता है, तो हाइब्रिडेशन दिखाएगा sp3d2 दिखाएगा, और जो SFL है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग कर देगा, तो वो दिखाएगा हाइब्रिडेशन d2sp3। तो हमें इसमें d2sp3 शो करना है, इसमें sp3d2 दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे Fe होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d64s2। अब क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, Fe3 प्लस का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लगाऊंगा तो लिखाया हो जाएगा 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, और मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना sp3d2। ठीक है, तो मुझे आगे 4s भी लिखना है, 4p भी लिखना है और 4d भी लिखना है। और d के अंदर मुझे d के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो d का 1 2 3 4 और 5। s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3, और d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5। इसमें मैं 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, सिंगल ऑक्यूपाई 1 2 3 4 और 5। मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना है sp3d2, तो फिर बाद में यहाँ लिखूंगा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मैं दिखाऊंगा तो पहले d के कितने ऑर्बिटल बनाऊंगा? 5, 1 2 3 4 और 5, और इन 6 ऑर्बिटल को 1s 3p और 2d को क्या कर दूंगा? मैं इंटरमिक्स कर दूंगा, हाइब्रिड बना दूंगा। तो 1 2 3 4 और 5 एंड 6, तो ये आ जाएगा sp3d2। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? d के 3 ऑर्बिटल और बच जाएंगे 4d वाले, ऐसे। ये मेरे पास हो जाएगा 3d5, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया sp3d2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 में यहाँ लिख दूंगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखूंगा मैं Fe का वही हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर भी Fe पे +3 चार्ज है, जब Fe पे +3 चार्ज है तो 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लेकिन मुझे दिखाना हाइब्रिडेशन है d2sp3। ऐसे केस में मुझे अगला 4s भी चाहिए और 4p भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं d के 5 ऑर्बिटल बनाऊंगा, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ s का केवल 1 ऑर्बिटल बनाऊंगा, और यहाँ p के फिर मैं 3 ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लूंगा लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन मुझे इसके अंदर भरने हैं 5, तो 1 2 3 4 5। क्योंकि हाइब्रिडेशन मुझे क्या दिखाना है? d2sp3। तो इन 5 इलेक्ट्रॉनों को मैं क्या काम करूंगा? अंदर की तरफ पेयर कर दूंगा।
जब अंदर की तरफ मैं पेयर कर दूंगा इन 5 इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि हाइब्रिडेशन दिखाना है मुझे D2sp3, तो ये 3 ऑर्बिटल के अंदर ये ऑक्यूपाइड हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल ये और 3 ऑर्बिटल ये आपस में क्या है, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स होकर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे और उनका हो जाएगा नाम D2sp3। यहाँ पर मेरे पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे केवल, और 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैं फिल कर दूंगा 5 इलेक्ट्रॉन्स को। तो पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करूंगा और आफ्टर दैट पेयरिंग कर दूंगा, तो यहाँ बचेगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से क्या था, ये वीकली पैरामैग्नेटिक था एक अनपेयर्ड की वजह से, और ये इसमें 5 अनपेयर्ड है तो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.8। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है 9.8। 9.8 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन CONH3 होल 6 इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 9.8 है, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, ये NH है, इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले ये बताना है कि भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते क्या है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो अंदर वाले d ऑर्बिटल का यूज करते हैं, यानी दिन में हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होता है d से, तो D2sp3 ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें अंदर वाला 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बाहर वाले d का यूज करते हैं, तो sp3d2, तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल है और ये हमारा नीचे वाला है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये, हाँ हमें हाइब्रिडेशन दिखाना है इनर वाले में D2sp3 और आउटर वाले में sp3d2, बस। तो क्या काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, CONH3 का होल 6 और 3 पॉजिटिव। CO का करेंगे यहाँ से क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है, तो 28 है तो 3d8 4s2 हो जाएगा। अब क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं तो CO3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d7, 3d7। तो d के क्या है 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना है इसमें क्या 1 2 3 4 और 5, दो यहाँ से एक यहाँ से, मुझे दिखाना है हाइब्रिडेशन D2sp3। अब D2sp3 दिखाऊंगा तो एक अब 4s भी लिखूंगा मैं आगे, 4s वाला ऑर्बिटल भी मैंने यहाँ बना लिया एक, और 4p वाले ऑर्बिटल्स भी मैं ड्रॉ कर लूंगा, तो 4p वाला भी मैंने ड्रॉ कर लिया। इस प्रकार से मैंने तीनों ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए। अब मैं क्या काम करूंगा, इसमें d के 7 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइब्रिडेशन दिखाना है मुझे D2sp3, अंदर वाले 2d को खाली करूंगा तो पेयरिंग कर दूंगा, अंदर वाले जब मैं d को खाली करूंगा तो केवल मैं 3 ऑर्बिटल लूंगा, बाहर वाले 2 को मैंने उसके साथ मिक्स कर दिया, और इन 3 में अपने क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दूंगा, 6 और 7, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 3d7 4s, अच्छा कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एक्चुअल में 27 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, तो 3d7 4s2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3d6, 3d6, तो 3d6 आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे इसके अंदर। ध्यान रखना है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हम फिल कर देंगे और हमारे पास 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, एक ये और 3 ऑर्बिटल ये। इनको 6 ऑर्बिटल को मिलाकर हम क्या है इंटरमिक्स कर देंगे और इंटरमिक्स करने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ। तो हम क्योंकि हाइब्रिडेशन मुझे दिखाना है D2sp3, अब यहाँ पर क्या है जो ये कॉम्प्लेक्स लिखेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे, तो ये हो गया हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसने हाइब्रिडेशन के लिए क्या है अंदर वाले d ऑर्बिटल का यूज किया है, तो इनर ऑर्बिटल है। अब ये हमारे पास आउटर ऑर्बिटल है, मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना है ये इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा NH3 का होल 6 और 2 पॉजिटिव। तो मैं जब आगे देखूंगा तो क्या देखेंगे Ni का क्या होता है 28, Ni का 28 हो जाएगा, तो 3D8 4s2 हो जाएगा। और क्योंकि Ni यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर हो जाएगा 3D8 और फिर मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना है sp3d2, तो d ऑर्बिटल को यूज करूंगा 1 2 3 4 5। उसके बाद आगे क्या है s ऑर्बिटल है, उसके आगे क्या है p ऑर्बिटल है, इसको यूज करूंगा और सबसे बाद में क्या हो जाएगा मेरा d ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें मुझे दिखाना है sp3d2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन भर दूंगा कितना 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा और sp3 हाइब्रिड दिखाने के लिए इन तीनों को क्या कर दूंगा मैं मिक्स। तो ये भी यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर मुझे दिखाना है sp3d2। तो यहाँ पर मैं d के 5 ऑर्बिटल ले लूंगा, तो 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर क्या है 6 ऑर्बिटल, इनको इंटरमिक्स कर दूंगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा sp3d2, ठीक है। तो इसने बाहर के डी ऑर्बिटल का यूज करा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से दिखा देंगे, ये आउटर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, इसमें सारे पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब इसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल का यूज करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसने बाहर वाले का यूज किया है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है तो फिर हम उनको भी क्या कर देंगे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.9। तो 9.9 वाले क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे, हमारे पास है प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर PTCN का होल फॉर 2 नेगेटिव आयन, PTCN का होल फॉर 2 नेगेटिव आयन। इसमें हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को डिटरमाइन करना है कि भाई इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम है, यहाँ पर प्लेटिनम है ये, और प्लेटिनम का क्या होता है 78 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 78। जब 78 होगा तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जीनॉन आ जाएगा, जो हम करेंगे 36 तक, तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4f14 5d9 और 4s2, तो कितना हो गया ये 36 + 14 + 9 और +1, तो ये 10 हो गया। और ये हमारे कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास, और भी आएगा इसमें जिनोन 50 और 10, ये तो 60 हुआ है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं एक बार करके, क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर 78 का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
4d10 5p6 6s2 4f14। तो ये हो गया हमारे पास 10 20 30 36 और 2 38 48 और 6 54 हो जाएगा। 54 और 2 कितना हो जाएगा? 54 और 2 हमारा हो जाएगा 56 और 56 और 14 हो जाएगा मेरा कितना? 70। ठीक है ना। तो उसके बाद आता है 5d8 70 हो जाएगा ना। 70 फिर क्या हो जाएगा? 5d8। तो लास्ट में आ रहा है इसमें 5d8। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन इसका हमारा 5d8 आ रहा है। तो हम इसको लास्ट वाले को ही कॉन्फ़िगरेशन को ले लेंगे। यहाँ पर क्या है? ये हो जाएगा 5d8 6s2। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं? लूज कर रखे हैं। तो Pt2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5d8 क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4 है। तो 4 कोऑर्डिनेशन में भाई या तो ये दिखाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन या दिखाएगा dsp2। अब क्योंकि Cn जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये dsp2 दिखाएगा, ना कि sp3। जब ये तो मैं सबसे पहले क्या है 5d ऑर्बिटल बना लेता हूँ d के। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और dsp2 दिखाना है तो फिर मुझे sb 4s भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो s होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 6s हो जाएगा और 6p भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 6p भी होगा। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन में भर दूंगा 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन में इसके अंदर फिल कर लूंगा। 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना है इसमें dsp2। हाइब्रिडेशन जब मैं dsp2 दिखाऊंगा तो इसको पेयर कर दूंगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएंगे? 4 में आ जाएंगे, 4 ऑर्बिटल में 1 2 3 4। ठीक है ना। और ये मिलकर बना लेंगे 1 d 1 s और 2 p मिलकर बना लेंगे dsp2। तो dsp2 यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ये होगा मेरे पास 5d8 है और इलेक्ट्रॉन भर दूंगा मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लिख देंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया। जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो इसका मतलब है इसमें ऐसा करके यहाँ तक दिखा के कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अपना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि द हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम सेकंड आयन, यानी 9.10 क्वेश्चन है। हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम सेकंड आयन है तो MnH2O का होल 6 और सेकंड है तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। आयन कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा है हेक्सासाइनाइडो आयन। तो हेक्सासाइनाइडो आयन का क्या है? MnCN का होल 6 और यहाँ पर इसकी वैलेंसी आ जाएगी 4 नेगेटिव क्योंकि प्लस तो दिखानी है। और इसमें है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसमें तो दिखाना है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 दिखाने हैं। और ये दिखाने क्या है? अकॉर्डिंग टू CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको एक्सप्लेन करना है कि भाई इसमें तो 5 अनपेयर्ड है और इसमें अनपेयर्ड हमारे पास 1 है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि H2O क्या है? एक वीक फील्ड लिगेंड है और Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इतना हमें ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना है कि जब हम क्या है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं d ऑर्बिटल का, तो वीक फील्ड लिगेंड में यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यदि हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है।
और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, ऐसे केस में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है और CFSC कम होती है। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है और हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CFSC ज़्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है। ऐसे केस में क्या होगा, मैं यहाँ पर ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम बना लूँगा। तो ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास T2G EG और नीचे आ जाएगा T2G, नीचे आएगा T2G और यहाँ पर आएगा EG। सेम चीज़ क्या है यहाँ पर, जब मैं इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर मेरे पास EG और ऑक्टाहेड्रल में ऐसा ही होता है, T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है T2G। मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसके अंदर। अब मैं देखूंगा कि भाई Mn जो है हमारे पास इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। अब Mn का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मेरा हो जाएगा 3d5 और 4s2। लेकिन मुझे किसने का करना है, Mn2+ का करना है। Mn2+ में तो केवल क्या बचेगा 3d5, मतलब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जब भरना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पेयर होने में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, ऊपर जाने में कम, CFSC कम है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो 1 2 3 और 4 और 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें तो आपको ऐसे दिखाना है। इस वाले में क्या है, इस वाले में भी Mn2+ ही है तो 3d5 ही होगा। इसमें भी मुझे 5 अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लेकिन इसमें ऊपर जाने में एनर्जी खर्च हो रही है क्या, ज़्यादा, और पेयर होने में कम। ऐसे केस में पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली स्पिन के, 2 तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये हमें इस प्रकार से क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। इस प्रकार से हमारे सारे इंटेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स।